मैंने शिवराज जी के सामने यूं रखा तो उन्होंने क्या कहा टीवी पे, उन्होंने कहा आए थे सोयाबीन की बात करने और बोरा लेके आगे गेहूं का, तो आपको गेहूं से इतनी नफरत क्यों है शिवराज जी? क्यों नफरत है आप? अगर अनाज ही, पहले तो मैं सोयाबीन ही लेके आया, पर आप अगर गेहूं भी थे, भावना क्या थी? भावना थी आपने जो बोला वो करो। अरे 1500 रुपए लाडली बहना को देना और पीछे से 5000 का बिल उसके पति को देना है, ये नहीं का काम करने का तरीका है। सही है गलत? बहना चिंता मत करना, मैं हूं ना, हम ये इससे अच्छी योजना लेके आएंगे। ये बहन है ना, ये बहन है, इसको अगर हम 15,000 रुपए दें, इसको 20,000 रुपए एक साथ दें और 2 लाख का लोन दिलवाएं और इसको एक छोटा सा घर में चले ऐसा उद्योग व्यापार चालू करा, वो अच्छा कि इसको महीने के 1500 रुपए दे, वो अच्छा? बताओ क्या अच्छा? अरे जिंदगी भर वो अपना पैरों पे खड़ी रहे लाडली बहना, वो करना था, या 1500 रुपए 1000 रुपए देके केवल वोट ले और फिर उसके तरफ देखना ही नहीं, ये करना था। अगर मैं 3000 अभी तक चिल्लाता नहीं ना, तो ये 1500 भी लाडली बहना के 1000 भी बंद कर देते अभी तक। भ्या कर रहे हैं सेन साहब, याद रखना, अभी सरकार रोज कर्जा लेती है। क्यों? क्योंकि लाडली बहना को देना है। क्यों लेती है कर्जा? कि जीतू पटवारी कहीं चिल्लाने नहीं लगे जोर जोर से, डर के कर्जा लौट दो। कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? वहां तो फाड़े रुपए ही जो है कहीं नहीं है नीचे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के नेताओं से आग्रह है, सब जो बैठे हमारे परिवार के, आप दृढ़ संकल्प लो। अभी 5 तारीख के दिन से पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ 20 फरवरी तक ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। उसमें एक ग्राम पंचायत के 25 परिवार के लोगों की कमेटी बनेगी, अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी बनेगा। फिर हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था तो उसमें बहुत सी कमियां निकली, उसमें हमने सुधार किए और पूरे मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं, मतलब विदिशा में किया। तो उसके अंतर्गत जिस दिन चुनाव आचार संहिता है उसी दिन वोटर लिस्ट फ्रीज होना चाहिए, और दूसरा वोटर लिस्ट से फ्रीज होने के बाद चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ठप्पे से होने चाहिए, मशीन से नहीं होने चाहिए। ये 2 काम कांग्रेस को एक अधिकार के रूप में हम जनता को जागरण करना चाहते हैं। अभी मैंने आपसे 3 बातें की। एक बात की कांग्रेस से, विधायक बन गया बीजेपी का, तो फिर बीजेपी की तरफ दौड़ के चला गया, भाई साहब कुछ दे दो मेरा खर्चा निकल जाए यार। यही हो रहा है ना? सही है कि गलत? हाँ या ना? पीछे से आगे से बात चल। तो मेरा आपसे आग्रह है, दूसरा जो मनरेगा स्कीम है वो शिवराज जी ने भगवान के नाम पे धोखा देना चाहते हैं जनता, राम के नाम पे धोखा देना चाहते हैं मोदी जी देश के। कैसे? उन्होंने कहा जी राम जी, हमने योजना का नाम बदल दिया, हटाया किसका? महात्मा गांधी का नाम। भगवान के नाम का आगे करेंगे तो महात्मा का नाम का कोई विरोध नहीं करेगा। ये इनका षड्यंत्र देखो, पर ये नाम में उलझा के जनता को धोखा दे रहे। कैसे? कि जो पैसा पूरा केंद्र शासन का मोदी जी को देना था गांव के विकास में, मनरेगा में, यही जी राम जी में उनने कह दिया 40% पैसा अब राज्य शासन देगा, मतलब मोहन यादव की सरकार देगी, तब हम 60% पैसा देंगे। तो ये दे नहीं पाएगा और वो देंगे नहीं, यानी नुकसान किसका हुआ? गांव का, जनता का। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मनरेगा 100%, अब 90% नहीं, 100% पैसा केंद्र से देंगे, राज्य सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और उसका करेंगे क्या? पहला लक्ष्य कांग्रेस का हाथ के पंजे का, सब सुन लेना भैया, पूरी विदिशा में ये बात जानी चाहिए। खेत सड़क योजना, पहली प्राथमिकता, हर खेत पे सड़क कैसे जाए, कांग्रेस पार्टी उसका लक्ष्य लेगी और उसका संकल्प लेगी और उसका पूरा करेगी। मैं आप सबको ये बताने के लिए आया हूं, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमारा माहौल दलित परिवार का है, वो भी इंसान है, मैं ओबीसी का हूं, मैं भी इंसान हूं, हम सब परिवार के लोग हैं। सबको काटोगे तो खून तो लाल ही निकलेगा ना। तो ये नफरत फैलाओ और वोट पा जाओ और वापस मनरेगा बंद कर दो, फिर आपका विधायक खरीद बेच लो, सरपंच को विधायक के साथ जुड़वा दो,
वोट के अधिकार को छीन लो, मतलब आपके न्याय नहीं करना, आपके साथ नफरत फैलाकर आपके अधिकारों को छीनना, ये बीजेपी का मूल मंत्र है। शिवराज जी, मैं यहीं क्यों आया, आपकी लोकसभा में क्यों आया, ये बताने आया कि आपका जो झूठ है, आपका जो पाखंड है, आप जो मूर्ख बनाते हो जनता को, जी राम के नाम पर लोगों को कैसे गुमराह करते हो आप। अगर राम का नाम लेना था तो 90-10 का रेशो था, वो 100 में से 100 पैसे आपने देने थे। आपने जितने मनरेगा का बजट है पूरा मोदी सरकार से क्यों नहीं दिया, और फिर राम का नाम लिखते तो हम कहते हैं कि हम हमारे शिवराज सिंह चौहान ने, नरेंद्र मोदी ने राम के नाम पे 10% और पैसा वहां से ज्यादा पहुंचा है। विकास तो तब होता, आपने कहा मोहन यादव 40% पैसे डालो, तब हम 60 डालेंगे, तो फिर तो आपने विकास रोक दिया, मतलब राम का नाम लिया और लोगों के साथ धोखा किया। ये गलत है या नहीं है? अरे हाँ या ना? चिल्ला के बोलना पड़ेगा, जब भी सुनाई देगा लोगों को। और मैं ये वीडियो सब इतना लड़ता हूँ इधर, भैया आप लोग देखते हुए, तिलक वाला भैया देखता है, तू देखता है, अच्छा काम करता हूँ, गलत तो नहीं करता हूँ। मैंने कहा शिवराज जी को बोरा लेके गया था, तो देखा था तूने, देखा था, जाना था कि नहीं जाना था, मुझे जाना था। किसान की बात करनी थी कि नहीं करनी थी, करनी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बोरा लेके गया, मुझे शौक नहीं आता है कि पसीने में लथपथ 2 किलोमीटर तक 50-60 किलो का बोरा लेके हरपाली करूं, मुझे शौक नहीं आता, पर मुझे दर्द होता है कि मेरे किसान भाइयों के साथ धोखा हुआ। अरे आपने कहा कि हम 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, आपने कहा हम 3100 रुपए धान का दाम देंगे, आपने कहा हम 6000 सोयाबीन का देंगे, आपने नहीं दिया, तो फिर हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? अरे हमारे को उठा, उसकी स्थिति नहीं कि वो 40% पैसा मनरेगा में अपने खाते से, अपने बजट से दे दे, यानी कुल मिला के मनरेगा की जान लेनी है। तो शिवराज सिंह चौहान ये नया तरीका ढूंढ के लाए कि मनरेगा को यूं नहीं हटा पाए, जो कि गरीबों की योजना है, जो कि गांव में खेत सड़क योजना मनरेगा में थी। किसी अपने गांव में एक भी खेत की सड़क बनी क्या? अगर गांव में बनी, अगर बनी हो तो बताओ, कोई यहाँ के गांव की, कोई बात नहीं, कांग्रेस बीजेपी चलेगी, अगर बनी हो तो हाँ करो, नहीं बनी तो मूल भावना क्या थी कि गांव की सड़क तो सरकार बनाती है, गांव से गांव को जोड़ने की सरकार करती है, पर खेत को कैसे जोड़े? आखिर खेत पे भी तो किसान जाते हैं, इंसान ही जाता है। तो उसमें लाए थे मनरेगा, जिसमें मजदूर, किसान, गांव के लोग मिलकर इस पैसे से